नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, बहुत अच्छे होंगे, आप सबों के परिवार बहुत अच्छे होंगे और आप अपना पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो मैं बनाया था झारखंड का सामान्य परिचय। पूर्ण रूप से तो मैं परिचय नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा था, तो मैंने साधारण रूप से उनके परिचय को बताया है और झारखंड के परिचय को मैं एक और खंड में लेकर के आऊंगा जिसमें मैं झारखंड के हर पहलू को कवर करके आप लोगों के बीच रखूंगा। आज मैं आप सबों के बीच एक बहुत अच्छा और सुचारू रूप से बहुत शोध करने के बाद आप लोगों के बीच सामान्य अध्ययन जो जेपीएससी के पेपर 1 की एग्जाम होती है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से विषय पर कितना फोकस करना है, ताकि हम एक अच्छे मार्किंग के साथ अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। तो बिना देर किए आप लोगों को मैं लेकर के चलता हूं कि पेपर 1 की तैयारी हमें किस तरह से करनी है, पेपर 1 के अध्ययन का तरीका क्या होगा, कौन कौन से पहलू पे, कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा जोर देने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, गहराई से जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप सभी ये जाने कि पेपर 1 की जो एग्जाम होती है वो उसमें 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल स्टडी के सभी विषय होते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा भारत का इतिहास से। दोस्तों, आप सभी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और खास करके जेपीएससी एग्जाम की, या तो फिर जो भी सामान्य अध्ययन के विषय जो भी एग्जाम से रिलेटेड होंगे उनके बारे में, तो आप जानते होंगे कि इतिहास 3 खंड में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास में आप सभी वाकिफ होंगे सिंधु घाटी सभ्यता से, उसके बाद महाजनपद, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसको मैं गहराई से आप लोगों के बीच लेकर के चलूंगा, लेकिन मैं अभी एक सतही तौर पे आप सबों को जानकारी दे रहा हूं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से जेपीएससी पेपर 1 में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास में इतिहास से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और आधुनिक भारत इतिहास से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास से कुल यहाँ पे 15 क्वेश्चन होते हैं। आप सबों को लगभग इतिहास में मैं कहना चाहूंगा पर्सनल तौर से कि सभी का वेटेज बराबर है, तो आप बराबर रूप से उन्हें ध्यान देंगे। प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक आप गहराई से जो है सो तैयारी करेंगे और उसमें भी मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा कि किस टॉपिक पे कितना ज्यादा फोकस करना है। उसका वीडियो मैं अलग से प्रत्येक टॉपिक का लेकर के आऊंगा। और दूसरा, अब हम आगे लेकर के आपको चलते हैं भारत का भूगोल पे। इसमें आप सबको कुछ जानकारी होनी चाहिए कि हमें विश्व की भूगोल नहीं पढ़नी है, भारत की भूगोल पढ़नी है और जिससे 10 क्वेश्चन आते हैं। तो भूगोल में हमें देखना होगा कि भूगोल में क्या क्या जानना चाहिए। भूगोल में आप फिजिकल ज्योग्राफी पर विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद आपका जो है सो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पे आप ध्यान देंगे। उसके बाद आपका जनरल ज्योग्राफी जो है उस पे ध्यान देंगे। तो इससे आपका ज्योग्राफी लगभग कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको लेकर के चलता हूं पॉलिटी पे। पॉलिटी में आपको जानना क्या है, जिसे हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था। इसी कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी पॉलिटी की तैयारी कर भी रहे होंगे और जो मित्र हमारे नहीं तैयारी कर रहे होंगे उनको मैं बताना चाहूंगा कि पॉलिटी में आपको जो है सो लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत की, वो कहीं ना कहीं लगभग सारे पहलू को कवर कर लेते हैं। और मैं भी सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लक्ष्मीकांत से जो है सो अपना क्लियर टॉपिक को करते चले जाए, जिससे आपकी बेहतर तैयारी होगी और एग्जाम में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। उसके बाद मैं आगे लेकर के चलता हूं अर्थव्यवस्था और सतत पोषणीय विकास, जिसमें भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर आप आ जाइए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें खास करके आपको ध्यान देना होगा टेक्नोलॉजी पे, तकनीकी पे। आप जो भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी की तैयारी करेंगे उसमें आप टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करेंगे।
और टेक्नोलॉजी जो करंट से रिलेटेड अभी हो रही है उस पे आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका लगभग सभी का सभी प्रश्न विज्ञान में कवर हो जाएगा, छूटेगी नहीं। और इससे आपका पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन। उसके बाद आप ध्यान देंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा, नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसमें लगभग आपके जो तैयारी के विषय होंगे, आपके जो स्रोत होंगे, आपके जो जरिया होंगे तैयारी का कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तैयारी हम कहाँ से करें। तो आप सभी लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, हमारे प्यारे मित्र, वो लगभग न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे होंगे। न्यूज़पेपर के साथ साथ आप कुछ यूट्यूब चैनल पे भी अच्छे करंट अफेयर्स के चैनल हैं जिनको आप फॉलो कर रहे होंगे। उसके बाद जो है सो बाजार में बहुत सारी पत्रिकाएं उपलब्ध है, कोई भी एक पत्रिका को आप पकड़िए, प्रत्येक मंथ उसकी तैयारी आप करते चले जाएं। उसके बाद कुछ आपको जो है सो जानना होगा, हमारी जो नेशनल इंटरनेशनल संस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी आपको रखनी होगी। इतनी चीजों को जानने के बाद आपका लगभग पेपर 1 कवर हो जाएगा। पेपर 1 आप जैसे ही भी ध्यान देंगे, जिस तरह से भी आप ध्यान दे रहे होंगे, हम आपको जो वीडियो में लेक्चर के माध्यम से बताना चाह रहा हूं उसे अगर आप फॉलो करें तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि कहीं न कहीं आप एग्जाम में सफल होंगे और एक अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो मित्रों, आप सबों के बीच में इसी तरह का वीडियो लेकर के आता रहूंगा। आप लोगों के अच्छे प्यार मुझे मिल रहे हैं, अच्छे कमेंट मिल रहे हैं और कमेंट के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच बेहतर लेक्चर लाने का प्रयास करता हूं और आपके साथ साथ मैं भी मेहनत करता हूं ताकि आप लोगों के बीच एक अच्छी स्टडी मटेरियल। और मैं दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहूंगा, इस हमारा जो लेक्चर है उस लेक्चर को आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ संसाधनों की कमी है। धीरे धीरे उस कमी को मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बोर्ड के माध्यम से भी लिख करके बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा और डीपली जितना ज्यादा जरूरी हो सकता है उतना ज्यादा मैं टॉपिक को कवर करूंगा। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि अभी हमारे पास लिखने के संसाधन उपलब्ध नहीं है। मैं धीरे धीरे इन चीजों को लेकर के उपलब्ध कर रहा हूं, कोशिश में लगा हूं ताकि आप लोगों के बीच एक बेहतर लेक्चर लेकर के आ पाऊं, आप लोगों को एक बेहतर स्टडी मटेरियल दे पाऊं। तो धन्यवाद। आप सभी लोग लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूले ताकि हमारा भी जिज्ञासा बढ़ती जाए, हमारे अंदर भी आप लोगों के साथ मेहनत करने की जज्बा बढ़े। धन्यवाद।